हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न नंबर 7 को, और प्रश्न नंबर 6 तक हम पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 को बनाएंगे। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि पहला नंबर में ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का भी मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज़, जब इसको हम हल करेंगे तो हमको सबसे पहला चीज़ जो दिया है हम वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ से हमको यहाँ पर तो कोट का फॉर्मूला अपना क्या होता है, तो अपना कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8, और हमको h का मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, h का जो अपना वर्ग होगा, h का वर्ग वो अपना p के वर्ग प्लस के, h का जो वर्ग होगा p के वर्ग प्लस के b के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से अपना h का वर्ग हो जाएगा, h का वर्ग बराबर p का वर्ग, तो p का मान इसमें कितना है, 8 है, तो 8 देंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग, b कितना है, b का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा। तो h का वर्ग h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो यहाँ से h का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, h का वर्ग बराबर हो जाएगा 64, और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 113, 113। अब यहाँ से जब हमको h का मान निकालना है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, अपना रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अपना h का जो मान हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 113, यानी कि h का मान हो गया रूट अंडर 113। अब हमको इसमें क्वेश्चन 2 को दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर पहला नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको बनाना है। पहला नंबर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको हमें क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 विधि से बना सकते हैं। पहला तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे और वो यहाँ पर p और h का मान बैठाएंगे, जो भी होगा तो उससे हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम अभी फॉर्मूला यूज करते हैं तो शायद ये क्वेश्चन जो होगा इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, यानी कि उतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, तो हम फॉर्मूला लिखाए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना a के स्थान पर a है और b के स्थान पर साइन थीटा है, फिर a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर साइन थीटा है। तो यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बोले तो साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे
फिर यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बोले तो बी के स्थान पर है कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर अपना क्या होगा 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, बट 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हम फॉर्मूला अभी यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर नीचे में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसके बदले हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने लिखा कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो बट्टे में हम दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला अपना टेन थीटा। चूँकि यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर अपना फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर अपना है, और उसके बाद इसको हम लिख सकते, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो यही फॉर्मूला लगेगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर अपना है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब अपना कोट का जो फॉर्मूला होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि b बटे पी। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब b का मान कितना है, अपना b का मान 7 है और p का मान 8 है, यानी कि b का मान 7 है तो 7 देंगे, 7 और बटे p का मान कितना है, p का मान 8 है तो p का मान हम 8 दे देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। अब यहाँ पर फिर दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर आप इसको यहीं से दूसरा नंबर मान लेते हैं तो यहाँ से दूसरा नंबर भी हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। दूसरा नंबर में हमको क्या बोला गया है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि b बटे p का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर b का मान 7 है तो 7 देंगे, p का मान 8 है तो p का मान 8 दे देंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 बटे 8 का स्क्वायर होता है 64। तो दूसरा नंबर का भी आंसर हो जाएगा 49 बटे 64 और पहला नंबर का आंसर भी हो जाएगा 49 बटे 64। तो यहाँ तक बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।